हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, राजर्षि कॉलेज अलवर। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है सेकेंडरी ग्रोथ एंड शूट्स एंड रूट्स। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, द्वितीय वृद्धि कैसे होती है, प्राइमरी ग्रोथ तो आप सभी लोग जानते हो जो प्लांट्स में होती है। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है उसको देखेंगे हम लोग। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, अब देखते हैं यहीं से। द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय द लेटरल मेरिस्टेम। पहली बात, एपिकल मेरिस्टेम कोई रोल नहीं होता है इसमें, आप सबको पता है। एपिकल मेरिस्टेम केवल लेंथ बढ़ाने का काम आता है प्लांट की, इसकी ब्रॉडनेस नहीं बढ़ाता है ना। इसमें कौन काम आता है? लेटरल मेरिस्टेम्स। कौन सा आता है? लेटरल मेरिस्टेम्स। एंड इज सिमिलर इन बोथ स्टेम एंड रूट। ये स्टेम और रूट में दोनों में सिमिलर होती है सेकेंडरी ग्रोथ। लेटर मेरिस्टेम इंक्लूड द वेस्कुलर कैम्बियम। अब भाई लेटर मेरिस्टेम होता है उसमें वेस्कुलर कैम्बियम। पहले तो मतलब ये देखो, लेटर मेरिस्टेम मतलब उसका मुख्य रीजन क्या है सेकेंडरी ग्रोथ का, पहले ये देखेंगे। जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, जो लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं, जिसको हिंदी में शायद संपार्श्विक बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे इतना पता आइडिया नहीं इसके बारे में। तो लेटरल जो मेरिस्टेम होते हैं, आप लेटरली पढ़िए, आप चलेगा। थोड़ा इंग्लिश सीखिए आप लोग, है ना, आपको मज़ा आएगा आगे फ्यूचर में जाके। इंग्लिश ऐसे ही बनती है, कहीं से कुछ भी पढ़ो और इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी सभी लोगों की। ऐसा कुछ नहीं होता, इंग्लिश टफ होती नहीं, हम डरते हैं उससे। देखो देखते हैं हम लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम में होता क्या है, किस लेटरल मेरिस्टेम ना, तो इज सिमिलर इन द बोथ प्लांट्स रूट और सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लेटरल मेरिस्टेम इंक्लूड वेस्कुलर कैम्बियम एंड इन वुडी प्लांट्स द कोर कैम्बियम। तो जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो क्या होता है, एक तो क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम होता है, और जो वुडी प्लांट होता है, वुडी होते हैं, उनमें क्या होता है, कोर कैम्बियम होता है। दो चीज़ें होती हैं। कैम्बियम इज अनदर टर्म ऑफ फॉर मेरिस्टेम। हर्बेशियस नॉन वुडी प्लांट, हर्बेशियस होते हैं, नॉन वुडी प्लांट होते हैं, जो मतलब जो काष्ठीय नहीं होते प्लांट, मोस्टली अंडरगो प्राइमरी ग्रोथ विद हार्डली एनी सेकेंडरी ग्रोथ और इंक्रीज इन थिकनेस। जो हर्बेशियस होते हैं, जैसे आप लोग जानते हो, मोनोकोट्स प्लांट होते हैं। मोनोकोट गेहूँ वगैरह हुआ, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? उनमें कोई भाई इनका तनाव बढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ होते हैं ड्रेसिना युक्का, कुछ मोनोकोट्स होते हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जैसे बैम्बूज हुए। ये ट्रीज लाइक ही होते हैं, ट्री के मतलब वृक्ष के समान ही होते हैं ये। तो इनमें सेकेंडरी जरूर पाई जाती है, तो उसमें कैम्बियम भी पाई जाती होगी। सीधी सी बात है कि जहाँ जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है वहाँ कैम्बियम पाई जाती है। धनक है इस बात की, बगैर कैम्बियम के सेकेंडरी ग्रोथ हो ही नहीं सकती, सीधी सी बात है। हार्डली एनी सेकेंडरी ग्रोथ फाउंड इन हर्बेशियस प्लांट्स, जो आपने बता दिया। सेकेंडरी ग्रोथ और वुड इज नोटिसेबल इन द वुडी प्लांट्स। सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है वुडी प्लांट्स में पाई जाती है, सीधी बात है ना। इट अकर्स इन सम डाइकोट्स बट अकर्स वेरी रेयरली इन मोनोकोट। मैंने कहा था कुछ मोनोकोट में से ड्रेसिना हुआ, युक्का हुआ, बैम्बूज हुआ, इनमें पाई जा सकती है ना। ड्रेसिना, युक्का, बैम्बूज इनमें पाई जा सकती है। द डिटेल्स बिलो द स्पेसिफिक सेकेंडरी ग्रोथ एंड स्टेम वाइल द प्रिंसिपल। देखो हम देखते हैं क्या कैसे कैसे होता है ना। शुरुआत करते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। इज लोकेटेड बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ये लो भैया बना दिया, ये बना देते हैं, हम बनाते हैं कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम बन गई। ये भाई साहब वाला पार्ट जो है, ये भाई साहब वाला पार्ट जो है, ये भाई साहब वाला पार्ट हम बोल देते हैं ये प्राइमरी जाइलम हो गया। ये दूसरा पार्ट ले लेते हैं भैया, ये जाइलम हो गया, प्राइमरी जाइलम हो गया, ऊपर प्राइमरी फ्लोएम हो गया, है ना, इस तरीके से, ठीक ना। सॉरी, ये प्राइमरी जाइलम हो गया, प्राइमरी फ्लोएम हो गया, और ये प्राइमरी जाइलम हो गया। इनके बीच में पाई जाती है कौन? ये वेस्कुलर कैम्बियम। ये रही वेस्कुलर कैम्बियम। ये रिकॉल द जाइलम इज लोकेटेड टुवर्ड द एंटीरियर। जैसे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जाइलम होता है वो एंटीरियर की साइड होता है, और फ्लोएम होता है वो एक्सटीरियर की साइड होता है। तो फ्लोएम होता है, देखो ऊपर की साइड फ्लोएम हो गया, और एंटीरियर साइड हो गया जाइलम हो गया। The cells of the vascular cambium divides and forms a secondary xylem. The cells of vascular cambium divides to form a secondary xylem.
वेस्कुलर कैम्बियम होता है, उसकी जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं प्राइमरी के और प्राइमरी जाइलम फ्लोएम तो होती है। अब भाई इसकी सेल डिवाइड करेंगी और उसी से क्या बनता है, वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो जो प्राइमरी जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो डिवाइड करेगी यहाँ से, है ना। तो सर सेकेंडरी मतलब सेकेंड का बनेगा, ये तो प्राइमरी होगा, ये यहाँ खिसक जाएगा, प्राइमर है वो इधर खिसक जाएगा, किधर खिसक जाएगा, प्राइमरी है वो नीचे खिसक जाएगा और सेकेंडरी आ जाएगा फिर यहाँ पर इस तरीके से, ये सेकेंडरी जाइलम हो गया। ऐसे यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम हो गया। Secondary xylem tracheids and vessels inside, secondary phloem outside. The cells of the secondary xylem contain lignin and primary components of wood, which provide the hardiness and strength. The xylem together with form wood of the stem. ये इस तरीके से भैया। तो जाइलम तो सेकेंडरी जाइलम होता है, ये सेकेंडरी जाइलम जो बन रहा है, सेकेंडरी और टर्शियरी जो भी जाइलम बन रहा है, ये जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो उसमें क्या होता है, लिग्निन पाया जाता है। क्या होता है, लिग्निन। क्या पाया जाता है, लिग्निन। द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द वुड, जो लिग्निन जो होता है वो जो वुड होता है, जो वुड काष्ठीय क्यों होती है, जो प्लांट होता है वो काष्ठीय क्यों होते हैं, बिकॉज जो होता है लिग्निन, उसका प्राइमरी कंपोनेंट होता है लिग्निन होता है। लिग्निन पाया जाता है किस में पाया जाता है, वो सेकेंडरी जाइलम में। जब ये हम बोलते हैं कि वुड क्या होती है, कि भैया लकड़ी क्या होती है, तो लकड़ी में क्या होता है, द जाइलम टुगेदर विद द पिथ, जाइलम प्लस पिथ, ये क्या हो जाता है, फिर होता है वुड, वुड होता है। द वुडी प्लांट कोर कैम्बियम इज द आउटर मोस्ट लेटर मेरिस्टेम। जो वुडी प्लांट होते हैं उनका जो कोर कैम्बियम होती है वो आउटर लेटर मेरिस्टेम होता है। प्रोड्यूस कोर्क सेल विच कंटेन ए वैक्सी सब्सटेंस दैट कैन रिपेल द वाटर। ये कोर्क सेल बनाते हैं। आज सबसे आउटर मोस्ट लेयर देखो, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है कोर कैम्बियम, है ना। सेकेंडरी फ्लोएम आउटर मोस्ट लेयर होती है कोर कैम्बियम। ये कैसा होता है, तो वैक्सी होता है, और वैक्सी है तो भैया सीधी बात है, मतलब कि रिपेल करेगा ना वाटर को, तो रिपेल मतलब होता है उनको वाटर पानी वानी का विरोध करना। तो फ्लेम टुगेदर विद द कोर सेल आर कॉल्ड वार्क। अब भैया बात क्या होती है, सीधी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये क्या इसमें मिलती नहीं है ना। हम पूछा कि भाई छाल किसकी बनी होती है, बोलते हैं कि अगर पेड़ की छाल निकाल दी जाए तो क्या पेड़ मर जाएगा, मरेगा, सीधी बात है मरेगा। क्योंकि वार्क किसकी बनी होती है, कोर कैम्बियम मान सकते हैं कि चलो ये SIDC होता है, इसको काम नहीं होता पानी वानी भोजन को लाने जाने में, चलो कोर कैम्बियम का कोई पार्ट नहीं होता पानी वानी भोजन को लाने जाने में। तो भैया फ्लोएम का तो पार्ट होता है, फ्लोएम का काम तो होता है ना ट्रांसपोर्टेशन में, यहाँ से वहाँ भोजन सप्लाई करने में। तो आप जब बार्क निकालोगे तो सेकेंडरी फ्लोएम में तो निकल जाएगा, तो फ्लोएम निकल जाएगा तो पेड़ मरेगा कि नहीं मरेगा, सीधी सी बात है। इसलिए जो प्लांट होता है वो डाई हो जाता है ना, इसलिए वो मर जाता है प्लांट, क्योंकि वहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम भी साथ में निकल जाता है। तो बार्क किसमें होता है, कोर कैम्बियम और सेकेंडरी फ्लोएम, which protect the plant against physical damage and helps reduce the water loss. The core cambium also produce a layer of cell known as phloem, which grows inward from the cambium. अब भैया phloem क्या होती है, ये लो, तो phloem ये क्या बनाती है, phloem बनाती है। phloem क्या होती है, phloem है ना, सॉरी। The core cambium is also produce a layer is known phloem, which grows inward from the cambium. ये cambium के इनवार्ड मतलब अंदर की तरफ होती है फ्लोएम, जो बनाती है कौन, कोर कैम्बियम। द कोर कैम्बियम कोर सेल एंड फ्लोएम कलेक्टिवली नॉन पेरिडर्म। अब कोई पूछे पेरिडर्म क्या होता है, तो पेरिडर्म में क्या होता है, पेरिडर्म में क्या होता है, कोर कैम्बियम भी होगी, सीधी सी बात है, कोर सेल भी होंगी और फ्लोएम भी होगी, है ना। कोर सेल भी होगी, कोर कैम्बियम होगी, पहले तो कोर सेल जो और कोशिका कोर की वो भी होंगी, तीसरे कौन सा फ्लोएम भी होगा। कलेक्टिव नोन एज द पेरिडर्म। पेरिडर्म क्या होता है, तीनों मिला के बोलते हैं हम पेरिडर्म। द पेरिडर्म सब्स्टिट्यूट ऑफ द एपिडर्मिस मैच्योर प्लांट्स। आप लोग जानते हो कि पेरिडर्म में जो होती है वो एपिडर्मिस बनाती है, ये सब्स्टिट्यूट तो देखिए पढ़ी थी थ्योरी हमने, याद करो। लास्ट कुर्बानी दी थी साइंटिस्ट ने, कुर्बानी दी थी ना लास्ट टाइम, लास्ट जो क्लास थी उसमें जो कुर्बानियाँ दी थी साइंटिस्ट ने, अपनी बेइज्जती करवाई थी, तो उसमें तो हमने पढ़ा था इसको कि भाई पेरिडर्म
की एपिडर्मिस का सब्स्टिट्यूट होती है, एपिडर्मिस का सब्स्टिट्यूट होती है। ये एपिडर्म हो गया, पेडर्म हो गया, बार्क हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। द कंबाइंड एक्शन ऑफ द वेस्कुलर एंड कोरकेमियम टुगेदर रिजल्ट इन द सेकेंडरी ग्रोथ। जो वेस्कुलर और कोरकेमियम की जो भी कोरकेमियम के कारण क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ पूरी हो जाती है प्लांट में। ये स्ट्रक्चर है कुछ, पूरी स्ट्रक्चर देखो। ओल्डर सेकेंडरी जाइलम नॉन फंक्शनल, प्राइमरी जाइलम नॉन फंक्शनल, ये हार्डवुड होती है। वुड पूरी किस्म की होती है वुड। अब वुड को देखा जाता है कैसे होगा, हमने बता दिया भाई। सेकेंडरी जाइलम हो गया, ओल्डर जाइलम हो गया, प्राइमरी जाइलम हो गया, पिथ से मिलाकर यहाँ पर ये सब कुछ मिलाती है। सेकेंडरी जाइलम का प्राइमरी जाइलम भी तो आएगा ना भैया, इसमें वुड बनती है। हार्डवुड क्या होता है, और ये कुछ पढ़ेंगे हम, नीचे आ जाइए। सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द एनुअल रिंग, secondary growth and annual ring. The activity of the vascular cambium result in the annual growth ring during the spring season. Spring जानते हो, spring season the cells secondary xylem have a large internal diameter. Their primary cell wall are not extremely thickened. This is known as early wood और spring wood. मतलब स्प्रिंग जो होती है उसमें जो वुड बनेगी, स्प्रिंग वाला आता है ना, तो स्प्रिंग में जो वुड बनेगी वो कैसी होगी, इसको बोलते हैं अर्ली वुड। तो अर्ली वुड में क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है। सेल्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम हैव अ लार्ज इंटरनल डायमीटर, देयर प्राइमरी सेल वाले नोट एक्सट्रीम थिन। जो जाइलम होता है उसकी जो सेल्स होती हैं उनका डायमीटर, मतलब कि डायमीटर जानते हो ना, व्यास ज़्यादा होता है भैया। तो अर्ली वुड होती है शुरुआत में, बड़ी जल्दबाजी में डायमीटर ज़्यादा हो गया। ड्यूरिंग द फॉल सीजन द सेकेंडरी जाइलम डेवलप थिकनिंग सेल वॉल फॉर्म द लेट वुड। और जो बाद में जो होता है फॉल सीजन होता है उसमें क्या होता है, जो जाइलम बनता है सेकेंड जाइलम वो उससे थिकनिंग होता है सेल वॉल फॉर्मिंग है लेट वुड, उसको बोलते हैं लेट वुड या ऑटम वुड बोलते हैं। ऑटम जो कैसे होता है, जो ऑटम जो होता है उसमें जो वुड बनती है, तो उसमें क्या पतझड़ के मौसम में जो वुड बनती है उसको बोलते हैं हम लेट वुड बनते हैं। और लेट वुड होता है लेट वुड है ना, लेट वुड बनते हैं विच डेंसर होती है। और अर्ली वुड से डेंसर होती है, इतनी बड़ी बड़ी कोशिकाएं इसमें बनती नहीं है, डेंसर होती है। दिस अल्टरनेशन अर्ली और लेट वुड ड्यू टू द लार्ज ऑफ द सीजनल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द वेसल्स एलिमेंट्स एंड द सीजनल इंक्रीज इन नंबर ऑफ द ट्रैकेट्स एलिमेंट्स। तो ये जो है ना, इस तरीके का खेल जो चल रहा है, ये लेट वुड का बनना, अर्ली वुड का बनना ना, ये क्यों बन रहा है, सब खेल किसका होता है, वेसल्स का और ट्रैकेट्स का। The seasonal decrease in number of the vessel element is seasonal increase number of the trachea cell. वेसल सेल कम होती गई और ट्रैकेट सेल बनती गई, तो ट्रैकेट सेल बनेगी ना भैया तो काष्ठीय बनेगी थोड़ी, डेंस बनेगी थोड़ी, और वेसल सेल एलिमिनेट होती चली जाएगी, वहाँ से डिक्रीज होती जाती है। तो ये इसलिए ये होता है, ये खेल होता है ये अर्ली और लेट वुड वाला। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एनुअल रिंग विच कैन बी सीन इन द सर्कुलर रिंग। ये एनुअल रिंग कुछ तरीके से होती है, सर्कुलर रूम है, इस तरीके से देखो, आउटर वार्क हो गई, लेट वुड हो गया, अर्ली वुड हो गया, इस तरीके से सब लिखा है। अर्ली वुड क्या है इसमें, लेट वुड क्या है, इसमें सब कुछ है। और थोड़ी और जानकारी लेंगे सेकेंड की नेक्स्ट क्लास में, सेकेंड ग्रोथ की। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।